कभी तुमने यह गहराई से महसूस किया है कि जो बड़ा बनने की आग तुम्हारे भीतर जल रही है वह सच में तुम्हारी अपनी है या बस दुनिया के शब्दों? तुलना और अपेक्षाओं ने उसे तुम्हारे भीतर रोप दिया है। क्योंकि अगर तुम एक पल के लिए रुककर बिल्कुल शांत होकर अपने भीतर झांको तो शायद पहली बार तुम्हें यह दिखाई दे कि तुम्हारे भीतर जो असली ऊर्जा है वह किसी से आगे निकलने की नहीं है, वो तो बस अपने आप को पूरी तरह जान लेने की है। और जैसे ही ये जानना शुरू होता है जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि तब तुम बाहर की भीड़ में खोने की बजाय भीतर की उस खामोशी में उतरने लगते हो जहां कोई दौड़ नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है, केवल एक साक्षी भाव है। और उसी साक्षी भाव में एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है, लेकिन जिसे महसूस किया जा सकता है, जिया जा सकता है। और जैसे जैसे तुम उस अनुभव में गहराते जाते हो तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि बड़ा बनने का अर्थ ऊंचा दिखना नहीं है बल्कि गहरा होना है। और गहराई हमेशा मौन में जन्म लेती है, शोर में नहीं। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को छू लेता है वही सच में विस्तार को जान पाता है। और इसी क्षण एक नया बोध तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। मैं किसी से बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता, मैं बस अपने भीतर उतर रहा हूं और इसी उतरने में मेरा विस्तार अपने आप हो रहा है, बिना प्रयास, बिना तनाव। जैसे कोई बीज चुपचाप मिट्टी के भीतर फूटता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसने कभी वृक्ष बनने का संकल्प नहीं लिया, उसने केवल अपने स्वभाव को स्वीकार किया और यही स्वीकार उसकी महानता बन गया। और उसी तरह जब तुम अपने भीतर उठने वाले हर विचार, हर भावना, हर डर को बिना जज किए देखने लगते हो तो तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम उन सब से अलग हो। तुम वो साक्षी हो जो ये सब देख रहा है। और इसी देखने में एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है, जैसे किसी ने तुम्हारे पैरों की जंजीरें खोल दी हों। और उस स्वतंत्रता में एक और सत्य उभरता है, मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो उन्हें आते जाते देखती है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का डर पिघलने लगता है, क्योंकि डर हमेशा उसी को होता है जो खुद को सीमित समझता है। लेकिन जो अपने भीतर की असीमता को छू लेता है उसके लिए डर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और तब तुम डर से लड़ते नहीं, तुम उसे देखते हो, समझते हो और उसी समझ में वो अपने आप विलीन हो जाता है। और उस विलीनता में एक और अनुभव जन्म लेता है, मैं अपने डर को मिटाने की कोशिश नहीं करता, मैं उसे समझता हूं और समझ ही उसे समाप्त कर देती है। और जैसे जैसे यह प्रक्रिया चलती रहती है तुम धीरे धीरे वर्तमान में उतरने लगते हो, क्योंकि अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना, लेकिन जो अभी है वही सत्य है। और जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो तुम्हें किसी लक्ष्य की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जीवन खुद एक पूर्ण अनुभव बन जाता है। और उसी अनुभव में एक और बोध खिलता है, मैं किसी मंजिल का पीछा नहीं कर रहा, मैं हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जी रहा हूं और इसी में मेरा संपूर्ण विस्तार छिपा है। और जब तुम इस तरह जीने लगते हो तो तुलना अपने आप गिर जाती है, क्योंकि तुलना हमेशा वहां होती है जहां पहचान बाहर से बनती है, लेकिन जब पहचान भीतर से आती है तो वह अद्वितीय होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। और उसी अद्वितीयता में एक और सत्य जन्म लेता है, मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करता, क्योंकि मेरी यात्रा अनोखी है और इसी अनोखेपन में मेरी वास्तविक महानता छिपी है। और जैसे जैसे यह समझ गहराती है तुम अपनी इच्छाओं को भी नए नजरिए से देखने लगते हो। पहले तुम उन्हें पकड़ते थे, उनके पीछे भागते थे, लेकिन अब तुम उन्हें बस आते जाते देखते हो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। और इस देखने में एक अजीब सी हल्कापन आता है, एक आजादी। और उसी आजादी में एक और अनुभव उभरता है, मैं अपनी इच्छाओं को पकड़ता नहीं, मैं उन्हें देखता हूं और इसी देखने में मैं मुक्त होता जाता हूं। और जब यह मुक्ति भीतर फैलने लगती है तो तुम्हारा प्रेम भी बदलने लगता है। पहले प्रेम में पकड़ थी, अपेक्षा थी, लेकिन अब प्रेम एक बहाव बन जाता है, बिना शर्त, बिना डर। और उसी बहाव में एक और सच्चाई प्रकट होती है, मैं प्रेम को पकड़ता नहीं, मैं उसे बहने देता हूं, क्योंकि जहां पकड़ है वहां भय है
और जहां बहाव है वहीं विस्तार है। और जैसे जैसे ये विस्तार बढ़ता है, तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है, क्योंकि अहंकार केवल अज्ञान में टिकता है और जागरूकता की रोशनी में वह अपने आप मिटने लगता है। और तब एक और गहरी समझ जन्म लेती है, मैं अपने अहंकार को दबाता नहीं, लेकिन उसे सच मानकर जीता भी नहीं। और इसी जागरूकता में वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और इस समाप्ति के बाद जो बचता है वह एक गहरी शांति है, एक ऐसा मौन जो शब्दों से परे है। और उसी मौन में तुम्हें पहली बार अपने असली स्वर का अनुभव होता है। और उसी अनुभव में एक अंतिम बोध खिलता है, मैं कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, मैं जो हूं उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। और इसी स्वीकार में मेरा सबसे बड़ा रूप अपने आप प्रकट हो रहा है। और शायद यही वह रहस्य है जिसे कोई नहीं बताता, क्योंकि यह शब्दों से नहीं समझा जा सकता, यह केवल जिया जा सकता है। और जो इसे जी लेता है उसे फिर किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह खुद एक जीवित उत्तर बन जाता है। एक ऐसा उत्तर जो कुछ कहता नहीं, लेकिन जिसकी उपस्थिति ही सब कुछ कह देती है। और जब यह समझ धीरे धीरे तुम्हारी सांसों में उतरने लगती है, जब यह केवल विचार नहीं रहती बल्कि एक जीवित अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर बहने लगती है, तब तुम्हें अचानक यह एहसास होने लगता है कि तुम जिस जीवन को इतने समय से पकड़कर बैठे थे वह वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। वह तो बस एक आदत थी, एक प्रोग्रामिंग थी जिसे तुमने बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया था। और अब जब पहली बार तुम्हारी आंखें थोड़ी सी खुल रही हैं तो सब कुछ अलग दिखने लगता है। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही दुनिया, लेकिन देखने वाला बदल गया है। और जैसे ही देखने वाला बदलता है पूरा दृश्य बदल जाता है, क्योंकि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। असली परिवर्तन हमेशा भीतर होता है। और जब भीतर का यह परिवर्तन गहराने लगता है तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सा साहस जन्म लेता है। एक ऐसा साहस जो किसी से लड़ने का नहीं, बल्कि खुद के झूठों को देखने का है, खुद के बनाए हुए भ्रमों को तोड़ने का है। क्योंकि सच को जानने के लिए सबसे पहले झूठ को देखना पड़ता है, और यह देखना आसान नहीं होता, क्योंकि झूठ हमेशा आराम देता है और सच हमेशा हिला देता है। लेकिन जो व्यक्ति इस हिलने को स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे स्थिरता को प्राप्त करता है, क्योंकि असली स्थिरता किसी पकड़ से नहीं आती, वो तो छोड़ने से आती है। और जैसे जैसे तुम छोड़ने की कला सीखते हो वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का भार हल्का होने लगता है। और इसी हल्केपन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें कुछ बनने के लिए नहीं धकेलती, बल्कि तुम्हें जो हो उसे पूरी तरह जीने की आजादी देती है। और उसी आजादी में एक गहरी प्रतिध्वनि उठती है, मैं खुद को किसी ढांचे में ढालने की कोशिश नहीं करता, मैं अपने स्वभाव को बिना डर के जीता हूं। और इसी स्वीकृति में मेरी असली ताकत प्रकट होती है। और जब तुम इस तरह जीने लगते हो तो तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि तुम्हारा मन कैसे लगातार तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है, कभी अतीत की यादों से, कभी भविष्य की चिंताओं से। और तुम इतने समय से इस मन को ही अपना मालिक समझते आए हो, लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि मन केवल एक उपकरण है, मालिक नहीं। और जैसे ही यह स्पष्टता आती है तुम मन के पीछे भागना छोड़ देते हो और उसे देखना शुरू कर देते हो। और इसी देखने में एक नई दिशा खुलती है। मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, मैं उसे समझता हूं और समझ ही उसे शांत कर देती है। और जैसे ही मन थोड़ा शांत होता है तुम्हारे भीतर का मौन और गहरा हो जाता है। और उस मौन में तुम्हें एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव होता है जो हमेशा से थी, लेकिन तुम्हारे शोर के कारण छिपी हुई थी। और उस उपस्थिति में एक अजीब सी पूर्णता है, जैसे कुछ भी कमी नहीं है, जैसे सब कुछ अभी और यहीं पूरा है। और इसी पूर्णता में एक और बोध उभरता है, मैं अधूरा नहीं हूं, मैं अभी इस क्षण में पूर्ण हूं। और इसी पूर्णता को पहचानना ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब यह अनुभव स्थिर होने लगता है तो तुम्हारी इच्छाओं की दिशा भी बदलने लगती है। पहले तुम बाहर की चीजों में संतोष खोजते थे, लेकिन अब तुम्हें यह दिखने लगता है कि कोई भी बाहरी उपलब्धि तुम्हें स्थायी संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि संतोष कोई परिणाम नहीं है, वह तो एक अवस्था है। और जब तुम इस अवस्था को भीतर खोज लेते हो तो बाहर की दौड़ अपने आप धीमी पड़ जाती है। और उसी धीमेपन में एक और सत्य उभरता है, मैं संतोष को बाहर नहीं ढूंढता, मैं उसे अपने भीतर महसूस करता हूं। और यही अनुभव मुझे
हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। और जब यह स्थिरता गहराती है तो तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं, क्योंकि अब तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, और इसी बिना अपेक्षा के जो संबंध बनता है वह सच्चा होता है, जीवंत होता है, और उसी जीवंतता में एक और अनुभव जन्म लेता है। मैं किसी को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, मैं हर संबंध को एक स्वतंत्र बहाव की तरह जीता हूं, और इसी स्वतंत्रता में प्रेम अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में प्रकट होता है। और जैसे जैसे यह प्रेम गहराता है, तुम्हारा अहंकार और भी सूक्ष्म रूप से सामने आने लगता है। कभी आध्यात्मिक होने का गर्व बन जाता है, कभी खुद को दूसरों से अलग और ऊंचा मानने की भावना बन जाता है। और अगर तुम सच में जागरूक हो तो तुम इस सूक्ष्म खेल को भी देख पाते हो, और जैसे ही ये दिखता है तुम उसमें फंसते नहीं, बल्कि उसे भी एक गुजरते हुए बादल की तरह देख लेते हो। और इसी देखने में एक और गहरी समझ जन्म लेती है। मैं अपने भीतर उठने वाले हर सूक्ष्म अहंकार को पहचानता हूं, और पहचान ही उसे खत्म कर देती है। और जैसे जैसे यह पहचान गहरी होती जाती है, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति स्थापित होने लगती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, जो किसी उपलब्धि या असफलता से प्रभावित नहीं होती। वह बस होती है स्थिर, शांत, जागरूक। और उसी शांति में तुम्हें यह समझ आने लगती है कि बड़ा बनना कभी भी बाहरी उपलब्धियों का खेल नहीं था, वह तो हमेशा से एक आंतरिक यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम धीरे धीरे अपने हर झूठ को छोड़ते जाते हो, अपने हर डर को समझते जाते हो, अपने हर भ्रम को देख लेते हो, और अंत में जो बचता है वह इतना सरल होता है कि मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि मन हमेशा जटिलता चाहता है। लेकिन जीवन की सच्चाई हमेशा सरल होती है, और उसी सरलता में एक अंतिम प्रतिध्वनि उठती है, मैं जटिलता को छोड़ रहा हूं, मैं सरलता को अपना रहा हूं, और इसी सरलता में मेरा सबसे बड़ा विस्तार छिपा हुआ है। और शायद यही वह मोड़ है जहां से तुम्हारी यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश करती है, जहां अब तुम खोज नहीं रहे बल्कि देख रहे हो, जहां अब तुम भाग नहीं रहे बल्कि ठहर रहे हो। और इसी ठहराव में तुम्हें वह सब मिल रहा है जिसे पाने के लिए तुम इतने समय से भाग रहे थे, और अब जब वह मिल रहा है तो तुम समझ पा रहे हो कि वह हमेशा से यही था, बस तुम्हारी नजर कहीं और थी। और जैसे जैसे ये अनुभव तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगता है, वैसे वैसे तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगता है कि अब तक तुमने जीवन को समझने की जितनी भी कोशिशें की थीं, वे सब मन के स्तर पर थी। और मन हमेशा टुकड़ों में देखता है, वह कभी भी संपूर्णता को नहीं पकड़ सकता, इसलिए वह तुम्हें हमेशा अधूरा ही रखता है, कभी किसी लक्ष्य के पीछे दौड़ाकर, कभी किसी डर से बचाकर। और इस निरंतर भाग दौड़ में तुमने यह मान लिया था कि यही जीवन है, लेकिन अब जब तुम्हारे भीतर एक शांत साक्षी जाग रहा है तो वह तुम्हें दिखाने लगता है कि जीवन भागने में नहीं बल्कि देखने में है। और यह देखना कोई क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जिसमें तुम बिना किसी हस्तक्षेप के हर चीज को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसी वो है। और जैसे ही यह स्वीकार गहराता है, तुम्हारे भीतर का संघर्ष अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि संघर्ष हमेशा अस्वीकार से जन्म लेता है, और जहां स्वीकार है वहां शांति अपने आप प्रकट होती है। और उसी शांति में एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। मैं जीवन से लड़ नहीं रहा, मैं उसे समझ रहा हूं, और इसी समझ में मेरा हर संघर्ष धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और जैसे जैसे यह समाप्ति होती है, तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम्हारी सारी परेशानियों की जड़ बाहर नहीं भीतर है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तो बस प्रतिबिंब हैं, असली कारण तुम्हारे भीतर की प्रतिक्रियाएं हैं, तुम्हारे भीतर की अनदेखी आदतें हैं। और जब तुम इन आदतों को बिना दोष दिए, बिना भागे हुए देखना शुरू करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी क्रांति होती है, एक ऐसी क्रांति जिसमें कुछ टूटता नहीं बल्कि सब कुछ अपनी सही जगह पर बैठने लगता है। और उसी संतुलन में एक और अनुभव जन्म लेता है, मैं अपनी हर प्रतिक्रिया को देख रहा हूं, और इसी देखने में मैं उससे मुक्त हो रहा हूं। और जब यह मुक्ति फैलने लगती है तो तुम्हारा समय के साथ संबंध भी बदलने लगता है। पहले तुम अतीत को ढोते थे और भविष्य के पीछे भागते थे,
लेकिन अब तुम यह देख पाते हो कि दोनों ही तुम्हें वर्तमान से दूर ले जा रहे थे, और वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। और जैसे ही तुम इस वर्तमान में पूरी तरह उतरते हो, तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि समय रुक गया है, कि अब कोई जल्दी नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है, केवल एक गहरी उपस्थिति है। और उसी उपस्थिति में एक और बोध उभरता है, मैं समय का पीछा नहीं कर रहा, मैं इस क्षण में पूरी तरह जीवित हूं और इसी में जीवन की संपूर्णता खुल रही है। और जब यह संपूर्णता तुम्हारे भीतर गहराने लगती है तो तुम्हारी सफलता की परिभाषा भी बदलने लगती है। पहले सफलता का अर्थ था कुछ हासिल करना, कुछ बनना, लेकिन अब सफलता का अर्थ हो जाता है खुद को जान लेना, खुद में स्थापित हो जाना। और जब तुम खुद में स्थापित हो जाते हो तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा आधार अब बाहर नहीं भीतर है। और उसी स्थिरता में एक और सत्य जन्म लेता है, मैं सफलता को बाहर नहीं खोज रहा, मैं खुद में स्थापित हो रहा हूं और यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जैसे जैसे ये उपलब्धि भीतर गहराती है, तुम्हारा डर पूरी तरह अपनी पकड़ खोने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम समझ जाते हो कि जो तुम हो वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। और इसी समझ में एक अद्भुत साहस जन्म लेता है, एक ऐसा साहस जो तुम्हें हर स्थिति में शांत रहने देता है, हर परिस्थिति में जागरूक रहने देता है। और उसी जागरूकता में एक और अनुभव प्रकट होता है, मैं किसी भी परिस्थिति से भागता नहीं, मैं हर परिस्थिति में जागरूक रहता हूं। और यही जागरूकता मुझे हर डर से मुक्त कर रही है। और जब यह मुक्ति गहराती है तो तुम्हारा जीवन एक ध्यान बन जाता है। अब ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं रहती, बल्कि हर क्षण, हर सांस, हर कदम ध्यान बन जाता है। और जब जीवन ध्यान बन जाता है तो उसमें एक अलग ही सुंदरता आ जाती है, एक ऐसी सुंदरता जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, वह भीतर से खिलती है। और उसी खिलने में एक और सत्य प्रकट होता है, मैं ध्यान करने की कोशिश नहीं कर रहा, मेरा जीवन ही ध्यान बनता जा रहा है। और जैसे जैसे यह ध्यान गहराता है, तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगता है कि असली बुद्धिमत्ता किताबों से नहीं आती, वह अनुभव से आती है। और अनुभव तब होता है जब तुम पूरी तरह जागरूक होकर जीते हो, जब तुम हर चीज को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखते हो। और इसी देखने में तुम्हारी समझ इतनी गहरी हो जाती है कि तुम्हें किसी बाहरी ज्ञान की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम खुद एक जीवित ज्ञान बन जाते हो। और उसी जीवित ज्ञान में एक और बोध जन्म लेता है, मैं जानकारी नहीं इकट्ठा कर रहा, मैं अनुभव कर रहा हूं। और यही अनुभव मेरी असली बुद्धिमत्ता बन रहा है। और जब यह बुद्धिमत्ता गहराती है तो तुम्हारा जीवन एक प्रवाह बन जाता है। अब तुम चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तुम बस बहते हो। और यह बहाव कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो बहता है वही जीवित रहता है, और जो पकड़ता है वह सड़ने लगता है। और उसी बहाव में एक और अनुभव उभरता है, मैं जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहा, मैं उसके साथ बह रहा हूं। और इसी बहाव में मेरा असली विस्तार हो रहा है। और शायद यही वह बिंदु है जहां तुम पहली बार सच में समझ पाते हो कि बड़ा बनने का रहस्य कुछ बनने में नहीं, बल्कि हर उस चीज को छोड़ देने में है जो तुम नहीं हो। और जैसे जैसे तुम छोड़ते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारा असली स्वरूप अपने आप प्रकट होता जाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दिखावे के। जैसे सूरज बिना कोशिश के चमकता है, वैसे ही तुम भी अपने स्वभाव में चमकने लगते हो, वैसे ही प्रकट होता जाता है। और उसी चमक में एक अंतिम प्रतिध्वनि उठती है, मैं कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं जो नहीं हूं उसे छोड़ रहा हूं। और इसी छोड़ने में मेरा असली रूप अपने आप प्रकट हो रहा है। और जब यह छोड़ना भी धीरे धीरे सहज होने लगता है, जब त्याग भी कोई प्रयास नहीं रह जाता बल्कि एक स्वाभाविक घटना बन जाता है, तब तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी निस्तब्धता का अनुभव होने लगता है जो पहले कभी नहीं था। जैसे भीतर कोई गहरा सरोवर हो जिसमें कोई लहर नहीं उठती, और उसी शांत जल में पहली बार तुम अपने असली चेहरे को देख पाते हो, बिना किसी विकृति के, बिना किसी भ्रम के। और यह देखना इतना सच्चा होता है कि उसमें कुछ जोड़ने की, कुछ बदलने की कोई इच्छा ही नहीं बचती, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वही पूर्ण है, वही पर्याप्त है। और उसी पूर्णता में एक अद्भुत संतोष जन्म लेता है जो किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है,
बल्कि गहरी समझ का फूल है। और उस फूल की खुशबू धीरे धीरे तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैलने लगती है, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी उपस्थिति में। और अब तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा होना ही एक संदेश बन जाता है। और यही वो क्षण है जहां जीवन एक नई दिशा में खुलता है, जहां अब तुम पाने के लिए नहीं जीते बल्कि होने के आनंद में जीते हो। और इस होने में एक ऐसी समृद्धि है जो किसी भी बाहरी संपत्ति से बड़ी है, क्योंकि बाहर जो भी है वह कभी भी छिन सकता है, लेकिन जो भीतर है वह अडिग है, अचल है। और उसी अचलता में एक और बोध उभरता है, मैं बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं हूं, मैं अपने भीतर स्थापित हूं और इसी स्थापना में मेरी असली समृद्धि है। और जैसे जैसे यह समृद्धि गहराती है, तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि अब तक तुमने जीवन को एक संघर्ष के रूप में देखा था, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर दिन कुछ जीतना है, कुछ बचाना है। लेकिन अब तुम्हें स्पष्ट हो जाता है कि जीवन कोई युद्ध नहीं है, वह एक नृत्य है, एक खेल है। और इस खेल को वही व्यक्ति आनंद से जी सकता है जो इसे गंभीरता से नहीं लेता, जो इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। और जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है, तुम्हारे भीतर का बोझ अपने आप गिरने लगता है और उसी हल्केपन में एक और अनुभव जन्म लेता है। मैं जीवन को एक खेल की तरह जी रहा हूं और इसी खेल में मेरा हर क्षण उत्सव बनता जा रहा है। और जब जीवन उत्सव बन जाता है तो उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई मंजिल नहीं होती, केवल एक निरंतर आनंद होता है जो बिना किसी कारण के बहता रहता है। और इस बिना कारण के आनंद को ही तुम पहली बार सच में जीते हो, क्योंकि अब तक जो आनंद था वह किसी कारण पर आधारित था, किसी उपलब्धि पर, किसी संबंध पर। लेकिन अब जो आनंद है वह भीतर से उठ रहा है, बिना किसी सहारे के। और उसी सहारा विहीन आनंद में एक और सत्य प्रकट होता है। मेरा आनंद किसी कारण पर निर्भर नहीं है, वह मेरे अस्तित्व से जन्म ले रहा है और यही मेरा असली खजाना है। और जैसे जैसे यह खजाना तुम्हारे भीतर प्रकट होता है, तुम्हारा भय पूरी तरह समाप्त होने लगता है, क्योंकि भय हमेशा खोने से जुड़ा होता है। और जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब भय भी अपना आधार खो देता है। और इसी निडरता में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें जीवन को पूरी तीव्रता से जीने देती है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी रुकावट के। और उसी तीव्रता में एक और अनुभव उभरता है, मैं जीवन को आधा अधूरा नहीं जी रहा, मैं उसे पूरी तीव्रता से जी रहा हूं। और इसी पूर्णता में मेरा हर क्षण जीवंत हो रहा है। और जब यह जीवंतता फैलती है तो तुम्हारा संबंध खुद से इतना गहरा हो जाता है कि अब तुम्हें अकेलेपन का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि अकेलापन कोई कमी नहीं है, वह तो एक अवसर है खुद से मिलने का, खुद को जानने का। और जब तुम इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो तो वह अकेलापन नहीं रहता, वह एक गहरी एकांतता बन जाता है, एक ऐसा एकांत जो तुम्हें समृद्ध करता है। और उसी समृद्ध एकांत में एक और बोध जन्म लेता है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ पूर्ण हूं और इसी एकांत में मेरी असली शक्ति छिपी है। और जैसे जैसे यह शक्ति प्रकट होती है, तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगता है कि अब तक तुमने जो भी खोजा वह सब बाहर था, लेकिन असली खजाना हमेशा भीतर था। और अब जब तुम भीतर की इस यात्रा पर पूरी तरह उतर चुके हो तो तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। कोई तुम्हें माने या न माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें खुद का अनुभव हो चुका है और यही अनुभव तुम्हें अडिग बना देता है। और उसी अडिगता में एक अंतिम सत्य प्रकट होता है, मैं किसी मान्यता का इंतजार नहीं कर रहा, मैं खुद को जान चुका हूं और यही मेरा सबसे बड़ा प्रमाण है। और शायद यही वह अंतिम रहस्य है जहां बड़ा बनना पूरी तरह विलीन हो जाता है, क्योंकि अब कोई बनने की चाह नहीं बचती, अब केवल होना बचता है, एक शांत गहरा जागरूक होना। और उसी होने में तुम्हारा पूरा जीवन एक उत्तर बन जाता है, एक ऐसा उत्तर जो किसी प्रश्न का इंतजार नहीं करता, बल्कि अपनी उपस्थिति से ही हर प्रश्न को समाप्त कर देता है। और जब यह होना भी इतना सहज हो जाता है कि उसमें किसी साधना का बोध भी नहीं रहता, जब तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि तुम कभी खोज में थे, तब एक और गहरी परत अपने आप खुलती है, जैसे अस्तित्व अपने ही रहस्यों को धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हो, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी प्रयास के।
और उसी प्रकट होने में तुम्हें यह दिखाई देने लगता है कि अब तक तुमने जिसे जीवन समझा था वह केवल सतह थी, और अब तुम गहराई में हो, जहां हर क्षण एक नई ताजगी के साथ जन्म लेता है, जहां कुछ भी दोहराया नहीं जाता, जहां हर अनुभव अद्वितीय है, और इस अद्वितीयता में एक अजीब सी तृप्ति है, जैसे अब कुछ पाने को बचा ही नहीं, जैसे यात्रा पूरी हो गई हो और फिर भी हर क्षण एक नई शुरुआत बनकर आ रहा हो। और इसी विरोधाभास में एक अद्भुत सुंदरता है, एक ऐसी सुंदरता जिसे केवल वही देख सकता है जो ठहर चुका है, जो भागना छोड़ चुका है। और उसी ठहराव में एक गहरी प्रतिध्वनि उठती है, मैं कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं हूं, मैं जहां हूं वहीं पूरी तरह उपस्थित हूं, और इसी उपस्थिति में सब कुछ अपने आप पूर्ण हो रहा है। और जैसे जैसे ये उपस्थिति स्थिर होती है, तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगता है कि अब तुम्हारा जीवन किसी लक्ष्य की दिशा में नहीं बह रहा, बल्कि एक स्वाभाविक नृत्य बन गया है, जहां हर क्रिया सहज है, हर निर्णय स्वतः है, और इसमें कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि अब निर्णय मन से नहीं चेतना से आ रहे हैं, और चेतना कभी भ्रमित नहीं होती, वह हमेशा स्पष्ट होती है, शांत होती है। और उसी स्पष्टता में एक और बोध जन्म लेता है, मैं निर्णय लेने की कोशिश नहीं कर रहा, निर्णय मेरे भीतर की शांति से स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं, और यही सहजता मेरे जीवन को संतुलित कर रही है। और जब यह संतुलन गहराता है तो तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि अब तक तुमने अपने जीवन को नियंत्रित करने की कितनी कोशिश की थी, हर चीज को अपने हिसाब से ढालने की, हर परिस्थिति को अपने अनुसार बनाने की। लेकिन अब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि नियंत्रण केवल एक भ्रम है, क्योंकि जीवन इतना विशाल है कि उसे किसी छोटे से मन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और जैसे ही यह भ्रम टूटता है, तुम्हारे भीतर एक गहरा समर्पण जन्म लेता है, एक ऐसा समर्पण जो किसी के आगे झुकना नहीं है, बल्कि अस्तित्व के साथ एक हो जाना है। और उसी एकत्व में एक और अनुभव उभरता है, मैं जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहा, मैं उसके साथ एक हो रहा हूं, और इसी एकत्व में मेरा हर संघर्ष समाप्त हो रहा है। और जब संघर्ष समाप्त होता है तो ऊर्जा जो पहले संघर्ष में बंधी हुई थी वह मुक्त हो जाती है, और वही ऊर्जा अब सृजन में बदलने लगती है, अभिव्यक्ति में बदलने लगती है। और अब तुम जो भी करते हो उसमें एक अलग ही गुणवत्ता होती है, क्योंकि वह किसी कमी से नहीं आ रहा, वह पूर्णता से आ रहा है। और पूर्णता से जो भी जन्म लेता है वह सुंदर होता है, सहज होता है। और उसी सहजता में एक और बोध उभरता है, मैं कुछ साबित करने के लिए नहीं कर रहा, मैं अपनी पूर्णता को व्यक्त कर रहा हूं, और यही अभिव्यक्ति मेरे जीवन को अर्थ दे रही है। और जैसे जैसे ये अभिव्यक्ति गहराती है, तुम्हारा संबंध संसार से भी बदलने लगता है। अब तुम संसार से भागते नहीं, उसे ठुकराते नहीं, बल्कि उसे पूरी जागरूकता के साथ जीते हो, क्योंकि अब तुम्हें यह स्पष्ट हो चुका है कि संसार कोई बाधा नहीं है, वह तो एक अवसर है खुद को जानने का। और जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर अनुभव एक दर्पण बन जाता है, जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर का कोई पहलू दिखा रहा होता है। और उसी देखने में एक और सत्य प्रकट होता है, मैं हर परिस्थिति को एक दर्पण की तरह देख रहा हूं, और इसी देखने में मैं खुद को और गहराई से जान रहा हूं। और जब यह जानना इतना गहरा हो जाता है कि उसमें जानने वाला भी खो जाता है, तब केवल शुद्ध चेतना बचती है, बिना किसी पहचान के, बिना किसी नाम के। और यही वह बिंदु है जहां सारी खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब कोई खोजने वाला नहीं बचा, केवल होना बचा है, एक शांत गहरा अनंत होना। और उसी अनंतता में एक अंतिम प्रतिध्वनि उठती है, मैं सीमित नहीं हूं, मैं उस असीम का हिस्सा हूं जो हर क्षण अपने आप को प्रकट कर रहा है। और इसी अनुभव में मेरा हर प्रश्न, हर जिज्ञासा, हर तलाश अपने आप शांत हो रही है, क्योंकि जहां अनुभव है वहां प्रश्न नहीं रहते, वहां केवल मौन रहता है। और वही मौन तुम्हारा अंतिम उत्तर बन जाता है। अपने दम पर जीना सीख लो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों के सहारे खड़े हो तब तक तुम खड़े नहीं हो, तुम सिर्फ टिके हुए हो। और जो टिके हुए होते हैं उन्हें गिरने का डर हमेशा बना रहता है। जीवन का सबसे बड़ा साहस यही है
कि तुम अपने भीतर खड़े होना सीखो, बिना किसी सहारे के, बिना किसी बैसाखी के, बिना किसी उम्मीद के कि कोई तुम्हें संभाल लेगा। ये दुनिया तुम्हें बार बार सिखाती है कि किसी का सहारा लो, किसी पर निर्भर रहो, किसी की छाया में जियो, क्योंकि निर्भर व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान होता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर खड़े हो जाते हो, वैसे ही तुम स्वतंत्र हो जाते हो। और स्वतंत्रता इस संसार की सबसे खतरनाक और सबसे सुंदर चीज है। तुमने कभी देखा है जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो किसी का हाथ पकड़कर हमेशा नहीं चलता। वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और एक दिन वह बिना किसी सहारे के चलने लगता है। जीवन भी ऐसा ही है। तुम गिरोगे, टूटोगे, अकेलेपन से गुजरोगे, लेकिन अगर तुमने इन सब के बीच खुद को पकड़ना सीख लिया तो फिर तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहेगी। लोग कहते हैं अकेले मत रहो, अकेलापन बुरा है, लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन नहीं बल्कि अपने आप से अनजान होना बुरा है। अकेले रहना एक कला है, एक ध्यान है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने भीतर उतरने का मौका मिलता है, और जो अपने भीतर उतर गया वह फिर कभी बाहर भटकता नहीं। तुम्हें डर लगता है अपने दम पर जीने से, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि तुम अधूरे हो। तुम्हें कहा गया है कि तुम्हें किसी की जरूरत है, किसी का प्यार, किसी का साथ, किसी की स्वीकृति। लेकिन यह सब एक भ्रम है, एक गहरी चाल है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान न सको। सच तो यह है कि तुम पूर्ण हो, तुम्हारे भीतर सब कुछ है, लेकिन जब तक तुम बाहर ढूंढते रहोगे तब तक तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भीतर है वह बाहर नहीं मिल सकता। अपने दम पर जीना मतलब खुद से दोस्ती करना, मतलब अपने दर्द को समझना, अपने अकेलेपन को गले लगाना, अपने डर को देखना और उससे भागना नहीं। क्योंकि जब तुम अपने डर से भागते हो तो तुम खुद से भागते हो, और जो खुद से भाग रहा है वह कहीं भी पहुंच जाए कभी घर नहीं पहुंचता। एक समय आता है जब तुम्हें यह समझ में आता है कि कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारे भीतर के खालीपन को भर नहीं सकता। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है वैसे ही तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, स्वतंत्रता की ऊर्जा। अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं रहते कि तुम्हें जरूरत है, अब तुम किसी के साथ इसलिए रहते हो क्योंकि तुम चाहते हो, और चाहत में प्रेम होता है, लेकिन जरूरत में बंधन होता है। अपने दम पर जीने का अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया से भाग जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया तुम में न रहे। तुम संबंध बनाओ लेकिन उन पर निर्भर ना हो जाओ। तुम प्रेम करो लेकिन खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर। जब तुम अपने दम पर जीते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी से कुछ पाने की जल्दी नहीं होती। अब तुम किसी की स्वीकृति के भूखे नहीं होते। अब तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार कर लेते हो, और यही सबसे बड़ा ध्यान है, स्वीकृति। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो जीवन अपने आप एक उत्सव बन जाता है। तुम्हें लगता है कि अपने दम पर जीना कठिन है। हाँ, यह कठिन है क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी सभी झूठी पहचानें छोड़नी पड़ती हैं। तुम्हें वह सब छोड़ना पड़ता है जो तुमने दूसरों के लिए ओढ़ रखा है। लेकिन जैसे ही तुम यह सब छोड़ते हो वैसे ही तुम हल्के हो जाते हो, और हल्के व्यक्ति ही उड़ सकते हैं। अपने दम पर जीना मतलब अपने भीतर के मौन को सुनना, वह मौन जो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुमने कभी उसे सुना नहीं, क्योंकि तुम हमेशा बाहर के शोर में उलझे रहे। जब तुम उस मौन को सुन लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें किसी उत्तर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे उत्तर तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। और जो अपने दम पर जीना सीख जाता है वह इस रहस्य को छू लेता है। वह जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह उसे बहने देता है। अब उसे कोई जल्दी नहीं होती, अब उसे कहीं पहुंचना नहीं होता, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि जो है वही पर्याप्त है, और इस पर्याप्तता में ही सबसे बड़ा सुख छिपा है। अपने दम पर जीना सीख लो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम अपने भीतर खड़े हो जाते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है, क्योंकि अब तुम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, और जो मांगता नहीं वही सम्राट होता है। तुम्हारे भीतर एक सम्राट छिपा है,
लेकिन वह तभी जागेगा जब तुम भीख मांगना छोड़ दोगे प्रेम की, स्वीकृति की, सहारे की। जिस दिन तुमने ये छोड़ दिया उसी दिन तुम्हारा जन्म होगा पहली बार सच में। तब तुम जियोगे। जैसे कोई फूल खिलता है बिना किसी कारण के, जैसे कोई नदी बहती है बिना किसी मंजिल के, जैसे हवा चलती है बिना किसी उद्देश्य के। और यही जीवन है, निर्दोष, मुक्त और अपने आप में पूर्ण। और जब तुम अपने दम पर खड़े होने लगते हो तब एक अजीब सी खामोशी तुम्हारे भीतर उतरती है, ऐसी खामोशी जो खाली नहीं होती बल्कि भरी होती है, उपस्थिति से, जागरूकता से, एक गहरी जीवंतता से। पहले तुम सोचते थे कि खामोशी का मतलब कुछ ना होना है, लेकिन अब तुम्हें महसूस होता है कि खामोशी ही सब कुछ है। वहीं से हर विचार जन्म लेता है, वहीं से हर भावना उठती है और वहीं सब लौट जाता है। धीरे धीरे तुम अपने ही भीतर एक साक्षी की तरह रहने लगते हो, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हो, न उसे रोकने की कोशिश, न उसे बदलने की इच्छा, बस देखना, शुद्ध देखना, बिना किसी हस्तक्षेप के। और इसी देखने में एक चमत्कार होता है तुम्हारे भीतर। जो उलझने थीं, जो गांठें थीं, वे अपने आप खुलने लगती हैं, क्योंकि उन्हें बांधने वाला तुम ही था और देखने वाला तुम नहीं हो। वह तो कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ अछूता। अपने दम पर जीने का अर्थ है अपने भीतर इस देखने वाले को पहचान लेना। एक बार अगर तुमने उसे पहचान लिया तो फिर तुम कभी खो नहीं सकते। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन वह जो देख रहा है वह कभी नहीं बदलता और उसी में तुम्हारी जड़ें हैं। अब तुम समझने लगते हो कि तुम्हारी सारी परेशानियां बाहर से नहीं आई थी, वे तुम्हारी अपनी ही बनाई हुई थी, तुम्हारी अपेक्षाओं से, तुम्हारी इच्छाओं से, तुम्हारे डर से। तुमने चाहा कि लोग तुम्हें समझें, तुमने चाहा कि कोई तुम्हें कभी न छोड़े, तुमने चाहा कि जीवन हमेशा तुम्हारे हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं हुआ तो तुम टूट गए। लेकिन अब तुम देख रहे हो कि ये सब चाहते ही तुम्हें बांध रही थी। जैसे ही तुम इनसे थोड़ा थोड़ा मुक्त होने लगते हो, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आता है। तुम्हें महसूस होता है कि जीवन को पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसे बस जीने की जरूरत है। अपने दम पर जीना मतलब जीवन को उसके अपने ढंग से स्वीकार करना, न उससे लड़ना, न उसे बदलने की कोशिश करना, बल्कि उसके साथ बहना। यह बहना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं होता। अहंकार हमेशा नियंत्रण चाहता है, वह चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, लेकिन जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता, और जो इसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है वह हमेशा दुखी रहता है। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति नियंत्रण नहीं करता, वह समझता है, स्वीकार करता है और बहता है, और इस बहाव में एक गहरी स्वतंत्रता है। अब तुम्हें किसी चीज से चिपकने की जरूरत नहीं होती, न किसी व्यक्ति से, न किसी विचार से, न किसी पहचान से। तुम हर चीज का अनुभव करते हो, लेकिन उससे बंधते नहीं, और यही बंधनहीनता असली स्वतंत्रता है। अब अगर कोई तुम्हारे जीवन में आता है तो तुम उसका स्वागत करते हो, और अगर वह चला जाता है तो तुम उसे जाने देते हो। तुम्हारे भीतर अब पकड़ नहीं है, और जहां पकड़ नहीं होती वहां पीड़ा भी नहीं होती। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा प्रेम भी बदल रहा है। पहले तुम्हारा प्रेम मांगता था, अब तुम्हारा प्रेम देता है। पहले तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें खुश करे, अब तुम खुद खुश हो, और वह खुशी अपने आप बहने लगती है। अब तुम्हारा प्रेम एक उपहार बन जाता है, कोई सौदा नहीं। अपने दम पर जीना मतलब अपने भीतर इतना समृद्ध हो जाना कि तुम्हें कुछ लेने की जरूरत ही न रहे। और जब तुम्हें कुछ लेने की जरूरत नहीं रहती, तभी तुम सच में दे सकते हो। यही प्रेम का शुद्ध रूप है। अब तुम्हारे संबंध भी बदल जाते हैं। वे अब जरूरत पर आधारित नहीं होते, बल्कि स्वतंत्रता पर आधारित होते हैं। दो स्वतंत्र लोग जब साथ आते हैं तो उनका साथ एक उत्सव बन जाता है। वहां कोई बंधन नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, बस एक सहजता होती है, एक प्रवाह होता है। और अगर कभी रास्ते अलग हो जाएं तो भी कोई दुख नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अकेले भी पूर्ण हो। यह समझ बहुत गहरी है, और यह तभी आती है जब तुम अपने दम पर जीना सीख लेते हो। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो भी होगा
तुम उसे संभाल लोगे। तुम्हारा भरोसा अब बाहर नहीं है, तुम्हारा भरोसा अब खुद पर है, और यही सबसे बड़ा भरोसा है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है, ऐसी स्थिरता जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन बना रहता है, और इस मौन में ही तुम्हारी असली ताकत छिपी है। अपने दम पर जीना सीख लो, क्योंकि यही वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाता है। और जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो, तो फिर जीवन कोई संघर्ष नहीं रहता, वह एक खेल बन जाता है, एक लीला बन जाता है। अब तुम जीते हो, लेकिन किसी उद्देश्य के लिए नहीं, तुम जीते हो क्योंकि जीना ही आनंद है, और यही सबसे बड़ा रहस्य है जीवन का, अस्तित्व का, तुम्हारे होने का। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर जड़ें जमाने लगती है, तब तुम्हें पहली बार यह दिखने लगता है कि तुम अब तक जिस जीवन को जी रहे थे वह तुम्हारा अपना नहीं था, वह उधार था, दूसरों से लिया हुआ, समाज से सीखा हुआ, डर से बना हुआ। और जो उधार होता है वह कभी भी तुम्हें संतोष नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें तुम्हारी आत्मा शामिल नहीं होती। अब तुम्हारे भीतर एक नई प्यास जन्म लेती है, सत्य की प्यास, अपने होने की प्यास, उस जीवन की प्यास जो किसी और की नकल नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी धड़कन से निकला हुआ है। यह प्यास ही तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाती है, और यह यात्रा अकेली होती है, बिल्कुल अकेली, जहां कोई साथ नहीं चल सकता, जहां कोई मार्गदर्शक भी अंततः बाहर रह जाता है, क्योंकि जिस सत्य को तुम्हें पाना है वह केवल तुम्हारे अनुभव में ही प्रकट हो सकता है। धीरे धीरे तुम अपने भीतर के परतों को देखना शुरू करते हो, पहले विचारों की परत, फिर भावनाओं की परत, फिर स्मृतियों की परत, और हर परत के पीछे छिपा हुआ एक और गहरा स्तर, जैसे कोई अनंत गहराई हो जिसमें उतरते ही चले जाओ और अंत कभी ना आए। और इस उतरने में एक डर भी है, क्योंकि तुम जो कुछ अब तक खुद को समझते थे वो सब टूटने लगता है। तुम्हारी पहचाने, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे बनाए हुए चेहरे सब बिखरने लगते हैं, और एक क्षण ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे हो, तुम मिट रहे हो। लेकिन यही मिटना तुम्हारा जन्म है, क्योंकि जब तक पुराना नहीं टूटता तब तक नया जन्म नहीं ले सकता। अपने दम पर जीना यही है, अपने ही बनाए हुए झूठ को देख लेना और उसे गिरने देना, बिना उसे बचाने की कोशिश किए, बिना उसे फिर से खड़ा करने की जिद किए। यह बहुत सूक्ष्म समझ है, क्योंकि मन बार बार पुरानी चीजों को पकड़ना चाहता है, वह सुरक्षा चाहता है, स्थिरता चाहता है, लेकिन जीवन स्वयं अस्थिर है, हर क्षण बदलता हुआ, हर क्षण नया। और जो बदलने को स्वीकार कर लेता है वही जीवन के साथ चल पाता है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगा है, क्योंकि तुम उससे लड़ नहीं रहे, तुम उसे दबा नहीं रहे, तुम बस उसे देख रहे हो। और जो देखा जाता है वह अपने आप अपनी शक्ति खो देता है। तुम्हारे भीतर जो भय था वह भी अब उतना तीखा नहीं रहा, क्योंकि तुम उसे समझने लगे हो। तुम उसे भगाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसके साथ बैठ रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो, और इसी महसूस करने में वह धीरे धीरे घुलने लगता है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम्हारी सारी खोजें बाहर की थी, नाम, पहचान, सम्मान, संबंध, लेकिन जो तुम ढूंढ रहे थे वह कभी बाहर था ही नहीं, वह तो हमेशा से भीतर था, बस तुम्हारी नजर बाहर उलझी हुई थी। अपने दम पर जीना मतलब इस नजर को पलटना बाहर से भीतर की ओर, और जैसे ही यह पलटना होता है एक नया द्वार खुलता है। इस द्वार के पार कोई शोर नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई तुलना नहीं है, वहां केवल होना है, शुद्ध होना, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी प्रयास के। और इसी होने में एक गहरी संतुष्टि है, एक ऐसा आनंद जो किसी कारण पर आधारित नहीं है। यह आनंद किसी उपलब्धि से नहीं आता, यह तुम्हारे स्वभाव से आता है। अब तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि तुम जो हो वही पर्याप्त है। और यह पर्याप्तता ही सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि दुनिया तुम्हें हमेशा यह सिखाती रही है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें और बनना है, और पाना है, और हासिल करना है। लेकिन जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि यह सब दौड़ व्यर्थ थी, क्योंकि जिस मंजिल को तुम बाहर खोज रहे थे वह तो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद थी। अब तुम्हारे कदम धीमे हो जाते हैं,
तुम्हारी सांसें गहरी हो जाती हैं, तुम्हारी आंखों में एक अलग ही शांति आ जाती है। तुम अब जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे बहने देते हो। जैसे कोई नदी अपने आप बहती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चिंता के कि उसे कहां पहुंचना है। और इस बहाव में एक अजीब सी सहजता है, एक भरोसा है कि जो हो रहा है वह ठीक है और जो होगा वह भी ठीक होगा। यह भरोसा बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारे भीतर की गहराई से उठता है, क्योंकि अब तुम अपने अस्तित्व को छू चुके हो। अपने दम पर जीना यही है इस भरोसे में जीना, इस मौन में जीना, इस जागरूकता में जीना। और जब तुम इस तरह जीते हो तो तुम्हारा हर क्षण एक ध्यान बन जाता है, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, हर कदम एक उत्सव बन जाता है। अब जीवन तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक रहस्य है, एक खेल है जिसे तुम पूरे होश के साथ, पूरे आनंद के साथ जी रहे हो। और यही जीना असली जीना है, जहां न कोई डर है, न कोई लालच, न कोई बंधन, सिर्फ स्वतंत्रता है, सिर्फ शांति है, सिर्फ तुम हो अपने शुद्ध मौलिक रूप में। और जब ये मौलिक रूप तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगता है, तब तुम्हें एक और गहरी बात समझ में आने लगती है कि अब तक तुम जीवन को जी नहीं रहे थे, बल्कि जीवन तुम्हें जी रहा था। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे नहीं थे, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं तुम्हारी नहीं थी, सब कुछ शर्तों पर आधारित था, आदतों पर आधारित था। और अब पहली बार तुम होश में आ रहे हो। यह होश ही असली क्रांति है, क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, बस एक शांत परिवर्तन होता है भीतर ही भीतर, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए। अब तुम हर चीज को नए ढंग से देखने लगते हो, वही लोग, वही परिस्थितियां, वही दुनिया, लेकिन देखने वाला बदल गया है। और जैसे ही देखने वाला बदलता है, पूरी दुनिया बदल जाती है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होती, क्योंकि तुम समझते हो कि हर कोई अपने अपने अंधेरे में जी रहा है, हर कोई अपनी अपनी बेहोशी में उलझा हुआ है। और इस समझ से तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है, ऐसी करुणा जिसमें कोई श्रेष्ठता नहीं है, कोई दया नहीं है, बल्कि एक गहरी संवेदनशीलता है, जैसे तुम सबको अपने ही हिस्से के रूप में महसूस कर रहे हो। अपने दम पर जीना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यह तुम्हें और अधिक कोमल बना देता है, क्योंकि अब तुम्हें किसी से कुछ लेना नहीं है। इसलिए तुम खुले हो, सहज हो, और तुम्हारे भीतर देने की एक स्वाभाविक धारा बहने लगती है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं, तुम उसे समझते हो। अब तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें स्वीकार करते हो। और इस स्वीकार में एक अजीब सी शक्ति है, क्योंकि जो स्वीकार करता है वह भीतर से स्थिर होता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि तुम अब उसके साथ पहचान नहीं बनाते। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम उनसे जुड़ते नहीं। तुम बस उन्हें गुजरते हुए देखते हो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं, आते हैं, छाते हैं और फिर अपने आप चले जाते हैं। और एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम आकाश हो, बादल नहीं। तुम्हारा असली स्वरूप वही विशालता है, वही खुलापन है, जिसमें सब कुछ घटता है, लेकिन तुम उससे अछूते रहते हो। यह एहसास बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता। अब तुम खुद से भी नहीं लड़ते, अब तुम खुद को भी बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें दिख गया है कि जो तुम हो वही पूर्ण है। अपने दम पर जीना यही है, अपने भीतर इस पूर्णता को पहचान लेना, इस सहजता को स्वीकार कर लेना। और जैसे ही यह स्वीकार होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्राम उतरता है, जैसे वर्षों की थकान एक ही क्षण में पिघल गई हो। अब तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें किसी की नजरों में अच्छा दिखने की चिंता नहीं है। तुम बस हो जैसे हो, और यही होना तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अब तुम्हारा जीवन एक साधारण जीवन बन जाता है, लेकिन उसी साधारण में एक असाधारण चमक होती है, क्योंकि अब उसमें बनावट नहीं है, दिखावा नहीं है, बस सच्चाई है। तुम चलते हो, खाते हो, बोलते हो, काम करते हो, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन है जो हर क्रिया को छूता है, हर क्षण को पवित्र बना देता है। और इसी मौन में एक संगीत है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है।
यह वही संगीत है जो तब सुनाई देता है जब मन शांत होता है, जब भीतर कोई शोर नहीं होता। अपने दम पर जीना तुम्हें इसी संगीत तक ले जाता है, इसी मौन तक ले जाता है। और जब तुम इसे छू लेते हो तो फिर तुम्हें कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें वह मिल गया है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, बस तुम उसे पहचान नहीं पाए थे। अब तुम्हारा हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया जन्म है, क्योंकि तुम अतीत को ढोकर नहीं चल रहे। तुम हर क्षण को ताजा, नया, अनछुआ जी रहे हो। और यही जीना असली जीना है, जहां हर क्षण एक चमत्कार है, हर सांस एक आशीर्वाद है और हर अनुभव तुम्हें और गहराई में ले जाता है। अब तुम समझते हो कि अपने दम पर जीना कोई संघर्ष नहीं है, यह तो एक सहजता है, एक प्राकृतिक अवस्था है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुम उसे भूल गए थे। और जैसे ही तुम उसे याद करते हो वैसे ही तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी जोर के, बस एक शांत गहरे परिवर्तन के साथ जो तुम्हें तुम्हारे असली घर तक ले आता है। और जब यह घर तुम्हारे भीतर उजागर हो जाता है तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुमने जीवन भर बाहर जो कुछ खोजा वह सब एक परछाई था, अस्थाई, बदलता हुआ, पकड़ में ना आने वाला। और जिसे तुमने कभी खोजा ही नहीं वही सबसे वास्तविक था, वही सबसे निकट था, वही तुम्हारा अपना था। अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है, तुम बाहर देखते हो लेकिन भीतर से देखते हो, तुम सुनते हो लेकिन भीतर की शांति से सुनते हो, तुम जीते हो लेकिन भीतर की जागरूकता से जीते हो। और यही अंतर है, यही परिवर्तन है जो सब कुछ बदल देता है। अब तुम्हें जीवन को समझाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें उसे शब्दों में बांधने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जो अनुभव हो रहा है वह शब्दों से परे है, वह केवल जिया जा सकता है। अपने दम पर जीना तुम्हें इसी अनुभव के करीब लाता है, जहां हर क्षण तुम्हें गहराई में ले जाता है, जहां हर घटना एक द्वार बन जाती है अपने आप को और गहराई से जानने का। अब तुम्हारे लिए सुख और दुख में ज्यादा फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि तुम दोनों को आते जाते देखते हो। वे तुम्हें छूते हैं लेकिन तुम्हें डुबो नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी जड़ें अब बहुत गहरी हो चुकी हैं। पहले तुम हर छोटी बात से हिल जाते थे, हर छोटी घटना तुम्हें प्रभावित कर देती थी, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता है, एक केंद्र है, जहां से तुम सब कुछ देख रहे हो। यह केंद्र ही तुम्हारा वास्तविक आधार है और यही आधार तुम्हें अडिग बनाता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। जितना तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की उतना ही वह तुमसे दूर होता गया। और जैसे ही तुमने पकड़ छोड़ दी वैसे ही एक सहजता आ गई, एक प्रवाह आ गया। अपने दम पर जीना इसी छोड़ने की कला है। छोड़ना बिना डर के, छोड़ना बिना शर्त के, छोड़ना बिना किसी उम्मीद के कि बदले में कुछ मिलेगा। और इस छोड़ने में ही तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि जो तुम छोड़ते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह कभी छूट नहीं सकता। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम्हारा मन अब उतना भारी नहीं रहा, उसमें अब उतनी उलझने नहीं हैं, क्योंकि तुमने उन्हें पकड़ना छोड़ दिया है। विचार आते हैं लेकिन वे टिकते नहीं, वे गुजर जाते हैं, जैसे हवा का झोंका आता है और चला जाता है। और इस खालीपन में, इस हल्केपन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक रचनात्मक ऊर्जा जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में जीवंत बना देती है। अब तुम जो भी करते हो उसमें एक ताजगी होती है, एक सच्चाई होती है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर से आ रहा होता है, किसी नकल से नहीं, किसी दबाव से नहीं। अपने दम पर जीना तुम्हें मौलिक बना देता है, तुम्हें वही बना देता है जो तुम वास्तव में हो, ना कि वह जो तुम्हें बनाया गया था। और यह मौलिकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये तुम्हें, क्योंकि इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, बस सहजता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जीवन में कोई निश्चित रास्ता नहीं है, कोई तय मंजिल नहीं है। हर क्षण एक नया रास्ता है, हर अनुभव एक नई दिशा है, और तुम्हें बस उसके साथ चलना है, जागते हुए, होश में, पूरी उपस्थिति के साथ। यही उपस्थिति तुम्हें हर क्षण में पूर्ण बनाती है, क्योंकि जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो
तब तुम कहीं और नहीं होते, तब तुम बंटे हुए नहीं होते, तब तुम संपूर्ण होते हो। और इसी संपूर्णता में आनंद है, इसी में शांति है। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक ध्यान में प्रवाह बन जाता है। तुम चलते हो तो ध्यान में, तुम बोलते हो तो ध्यान में, तुम काम करते हो तो ध्यान में। ध्यान अब कोई अलग क्रिया नहीं रह जाता, वह तुम्हारे होने का हिस्सा बन जाता है। और यही सबसे गहरी बात है, जब ध्यान तुम्हारी कोशिश नहीं बल्कि तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। अपने दम पर जीना तुम्हें इसी प्रकृति तक ले जाता है, जहां तुम कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि सब कुछ अपने आप घट रहा होता है, सहज रूप से, बिना किसी दबाव के। अब तुम्हें जीवन पर भरोसा होने लगता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है। परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि मन हार मान लेना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे रास्ते बंद हो गए हों और आगे केवल अंधेरा ही अंधेरा हो। लेकिन यही वह समय होता है जब मनुष्य के भीतर छुपी हुई वास्तविक शक्ति सामने आने का अवसर पाती है। जब जीवन आपको तोड़ने की कोशिश करता है, उसी क्षण आपको खुद से कहना होता है कि टूटना नहीं है, उठना है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कठिनाइयों का सामना न किया हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। जो व्यक्ति हर कठिनाई में भी खुद को संभाल लेता है, वही धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनता चला जाता है। जीवन का असली विकास आराम में नहीं होता, बल्कि संघर्ष के बीच होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब मजबूत बनना आसान लगता है, लेकिन असली मजबूती तब पैदा होती है जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती, जब उम्मीदें टूटती हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। तब मनुष्य के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता हार मान लेने का और दूसरा रास्ता खुद को और मजबूत बनाने का। जो लोग हर बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं, वही जीवन के गहरे रहस्य को समझ पाते हैं। गिरना कोई असफलता नहीं है, गिरना तो केवल एक संकेत है कि अभी और सीखना बाकी है। जब भी आप गिरते हैं, जीवन आपको कुछ नया सिखाना चाहता है। अगर आप उस सीख को समझ लेते हैं, तो वही गिरना आपके लिए एक नई शुरुआत बन जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका बाहरी बल नहीं, बल्कि उसका आंतरिक संतुलन होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहना सीख लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक कमजोर नहीं कर सकती। बाहर की दुनिया बदलती रहती है, लेकिन अगर अंत तक भीतर शांति और स्पष्टता बनी रहे, तो हर तूफान के बीच भी रास्ता दिखाई देने लगता है। अक्सर लोग कठिन समय में खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद दुनिया उनके खिलाफ हो गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन किसी के खिलाफ नहीं होता। जीवन केवल हमें जागने के अवसर देता है। हर चुनौती हमें यह याद दिलाती है कि हमारे भीतर अभी बहुत सी संभावनाएं छुपी हुई हैं। जब कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है, तो मन तुरंत डर पैदा करता है। डर हमें छोटा बना देता है। डर हमें यह विश्वास दिलाने लगता है कि हम इस समस्या को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उसी क्षण हम रुककर गहरी सांस लें और अपने भीतर झांकें, तो हमें महसूस होगा कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। मजबूत बनने का मतलब कठोर बन जाना नहीं है, इसका अर्थ है जागरूक बनना। जब व्यक्ति जागरूक होता है, तब वह परिस्थितियों से भागता नहीं, वह उन्हें समझने की कोशिश करता है। वह हर अनुभव को सीख में बदल देता है। यही जागरूकता धीरे धीरे उसे भीतर से स्थिर बना देती है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ अनिश्चित लगता है, भविष्य दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम वर्तमान क्षण में टिके रहें। जब मन भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लेता है, तब डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है, वह धीरे धीरे एक गहरी समझ विकसित कर लेता है।
उसे पता चल जाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, दुख भी स्थायी नहीं है और सुख भी स्थायी नहीं है। जीवन लगातार बदलता रहता है। अगर हम इस परिवर्तन को स्वीकार कर लें तो जीवन के साथ चलना आसान हो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि मजबूत बनने के लिए हमें बाहर से बहुत कुछ हासिल करना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि असली मजबूती भीतर से पैदा होती है। जब व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है, जब वह अपने डर और कमजोरियों को समझ लेता है, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। हर कठिन समय एक छिपा हुआ अवसर होता है। यह अवसर हमें खुद को जानने का मौका देता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब जीवन हमें चुनौती देता है तब हम अपने भीतर झांकने लगते हैं और यही भीतर की यात्रा हमें सच्ची ताकत तक ले जाती है। इसलिए जब भी जीवन आपको तोड़ने की कोशिश करे, उस समय याद रखें कि टूटना आपका स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव है उठना, सीखना और आगे बढ़ना। हर अनुभव आपको और गहरा और जागरूक बनाता है। अगर आप हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे जीवन की कोई भी चुनौती आपको कमजोर नहीं कर पाएगी। जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तब उसे लगता है कि शायद जीवन उसके साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो समझ में आता है कि हर चुनौती हमें भीतर से जगाने का एक माध्यम होती है। जीवन हमें गिराकर यह नहीं कहना चाहता कि तुम कमजोर हो, बल्कि वह हमें यह दिखाना चाहता है कि तुम्हारे भीतर उठने की क्षमता अभी जागनी बाकी है। मन अक्सर आराम चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ आसान हो, सब कुछ उसके अनुसार हो, लेकिन जीवन का स्वभाव अलग है। जीवन हमें बार बार नई परिस्थितियों में डालता है ताकि हम अपने भीतर छुपी हुई ताकत को पहचान सकें। अगर जीवन हमेशा आसान होता तो शायद मनुष्य कभी मजबूत बन ही नहीं पाता। कठिन समय हमें यह सिखाता है कि हम अपने भीतर कितने स्थिर हैं। जब सब कुछ हमारे पक्ष में होता है तब स्थिर रहना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तभी पता चलता है कि हमारी समझ कितनी गहरी है। जो व्यक्ति ऐसे समय में भी शांत रहना सीख लेता है वही धीरे धीरे जीवन के रहस्य को समझने लगता है। दोस्तों, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिन चीजों को अपने लिए जरूरी समझते हैं वही चीजें हमसे दूर हो जाती हैं। उस समय दुख होता है, खालीपन महसूस होता है, लेकिन कई बार वही खालीपन एक नई शुरुआत का द्वार बन जाता है। जब पुरानी चीजें टूटती हैं तभी नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि बाहर की चीजें उसे मजबूत बनाएंगी। वह सोचता है कि अगर उसके पास अधिक साधन होंगे, अधिक लोग उसके साथ होंगे, तब वह सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन असली सुरक्षा भीतर की समझ से आती है। जब व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे डरा नहीं पाती। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में उठना सीख लेता है उसके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि जीवन चाहे कितनी भी कठिन स्थिति क्यों न लाए, वह उससे गुजर सकता है। यह विश्वास धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से अडिग बना देता है। अक्सर हम अपने दुखों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर लोग अलग व्यवहार करते, अगर परिस्थितियां अलग होती तो हम खुश रह सकते थे, लेकिन यह सोच हमें कमजोर बना देती है। जैसे ही व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी आंतरिक स्थिति उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसी क्षण उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। मजबूत बनने का पहला कदम यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे भीतर जो भी चल रहा है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, तब हम धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू करते हैं। जीवन में हर गिरावट हमें एक गहरा सबक देती है। अगर हम उस सबक को समझ लें
तो वही गिरावट हमें और ऊंचा उठा सकती है। लेकिन अगर हम केवल दुख में उलझे रहें तो हम उस अवसर को खो देते हैं जो जीवन हमें देना चाहता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सीखना बंद नहीं करता, वही धीरे धीरे जीवन का सच्चा विद्यार्थी बन जाता है। वह हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखता है। उसे पता होता है कि हर घटना उसके विकास में योगदान दे रही है। कभी कभी जीवन हमें अकेले चलने के लिए मजबूर करता है। लोग दूर हो जाते हैं, साथ कम हो जाता है, लेकिन यही अकेलापन हमें अपने भीतर से मिलाने का अवसर देता है। जब व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, तब वह अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुनने लगता है। भीतर की आवाज हमेशा शांत होती है, वह कभी शोर नहीं करती। लेकिन जब हम थोड़ी देर रुकते हैं, जब हम अपने मन की भागदौड़ को देखते हैं, तब धीरे धीरे वह आवाज स्पष्ट होने लगती है। वही आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। मजबूत व्यक्ति वही है जो अपने भीतर की इस आवाज पर भरोसा करना सीख लेता है। वह भीड़ के अनुसार नहीं चलता, बल्कि अपनी समझ के अनुसार चलता है, और यही स्वतंत्रता उसे भीतर से मुक्त बनाती है। जब जीवन में तूफान आता है, तब कमजोर पेड़ टूट जाते हैं और मजबूत पेड़ झुककर भी खड़े रहते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो व्यक्ति परिस्थिति के साथ लचीला रहना सीख लेता है, वह टूटता नहीं है। वह हर परिस्थिति में अपने संतुलन को बनाए रखता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, उस समय खुद को याद दिलाइए कि यह भी एक प्रक्रिया है, यह समय भी गुजर जाएगा। लेकिन अगर आपने इस समय में खुद को संभालना सीख लिया, तो ये अनुभव आपको हमेशा के लिए मजबूत बना देगा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो आज कठिन लग रहा है, वही कल एक साधारण अनुभव बन सकता है। लेकिन जब हम उस कठिन समय के बीच होते हैं, तब हमें लगता है कि शायद यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति को अपने भीतर की ताकत को याद करना चाहिए। मनुष्य अक्सर अपने अनुभवों से डरने लगता है। जैसे ही कोई दुखद घटना होती है, मन तुरंत भविष्य की कल्पना करने लगता है। वह सोचने लगता है कि आगे भी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। लेकिन यह केवल मन की कल्पना है। वास्तविकता हमेशा बदलती रहती है। अगर हम इस परिवर्तन को समझ लें, तो हम कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति जीवन में बार बार गिरता है और फिर भी उठ खड़ा होता है, तब उसके भीतर एक अलग ही प्रकार की गहराई पैदा हो जाती है। वह समझने लगता है कि गिरना भी जीवन की यात्रा का हिस्सा है। जो लोग कभी नहीं गिरते, वे कभी सीख भी नहीं पाते। गिरने से हमें यह पता चलता है कि हमें कहाँ जागरूक होने की जरूरत है। मजबूत बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। यह एक दिन में नहीं होता। हर छोटी चुनौती, हर छोटा संघर्ष, हर छोटा अनुभव हमें थोड़ा थोड़ा बदलता है। अगर हम इन अनुभवों से सीखते रहें, तो एक दिन हमें महसूस होगा कि जो चीजें पहले हमें हिला देती थीं, अब उनका हम पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। अक्सर लोग अपनी कमजोरी से लड़ने की कोशिश करते हैं। वे अपने डर को दबाना चाहते हैं, अपने दुख को छिपाना चाहते हैं। लेकिन दबाने से कोई भी चीज खत्म नहीं होती। जो चीज दबाई जाती है, वह भीतर और गहराई में चली जाती है। इसलिए असली ताकत यह है कि हम अपने डर को समझें, उसे देखें और धीरे धीरे उससे आगे बढ़ें। जब व्यक्ति अपने भीतर के डर को स्वीकार कर लेता है, तब डर की पकड़ कम होने लगती है, क्योंकि डर अंधेरे में ही मजबूत होता है। जैसे ही उस पर जागरूकता की रोशनी पड़ती है, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जीवन हमें बार बार ऐसे अनुभव देता है जो हमें भीतर से बदल सकते हैं। लेकिन परिवर्तन तभी संभव होता है जब हम खुले मन से उन अनुभवों को स्वीकार करें। अगर हम हर समय शिकायत करते रहेंगे, तो हम उस सीख को खो देंगे जो जीवन हमें देना चाहता है।
मजबूत व्यक्ति वह नहीं है जिसे कभी दुख नहीं होता। मजबूत व्यक्ति वह है जो दुख के बीच भी टूटता नहीं है। वह अपने भीतर एक ऐसा स्थान बना लेता है जहां वह हर परिस्थिति को शांत मन से देख सकता है। यही आंतरिक दूरी उसे स्थिर बनाए रखती है। जब हम अपने अनुभवों को बिना भागे देखते हैं, तब हमें धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि हमारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो हर परिस्थिति से बड़ी है।